अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अदरक और लहसुन के पेस्ट की रेसिपी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं और आप इसमें क्या डाल सकते हैं जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए और आप इसे आसानी से महफूज करके रख सकें और ईद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे इस्तेमाल कर सकें। और इन पेस्ट का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही आसान है बनाना। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लहसुन, इसकी कलियाँ अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी सारी कलियाँ इस तरीके से अलहदा कर ली हैं। इसका छीलने का मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से एक बाउल में हम डालेंगे। ये देसी लहसुन है तो इसे छीलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसमें हम पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छे से डिप हो जाए और लहसुन को इस पानी में कम से कम आधा घंटा भिगो कर रख देंगे। तो अब आधा घंटा हो चुका है। अब मैं आपको छील कर दिखाती हूँ बहुत ही इजीली। ये देखिए, इसका छिलका निकल जाता है। तो इसी तरीके से सारे लहसुन में छील लूँगी। तो ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है इसको छीलने का। आप इसी तरीके से छीलिएगा, बहुत ही आसानी से ये छिल जाते हैं। और ये छीलने के बाद अब ये 1 कप है और 1 कप लहसुन ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून सिरका, सफ़ेद सिरका लेंगे। और एक मेन इंग्रेडिएंट है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो चलें अब इसे ग्राइंड करते हैं और आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखें, ये ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। इसमें बिल्कुल भी साबुत लहसुन नहीं है। तो चलें अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें डालते हैं अपना मेन इंग्रेडिएंट। इसमें जस्ट 3 इंग्रेडिएंट ही जाएंगे, सिरका, नमक और ऑयल। ऑयल इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि अगर हम इसे ग्राइंड करते वक्त डालेंगे तो ये ग्राइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल एंड में डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएंगे और इसके कलर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। अक्सर लहसुन का पेस्ट हम बना कर रखते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से अगर आप इस पेस्ट को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने एक शीशे का जार लिया है, आप शीशे का लीजिएगा, इसमें ये ज़्यादा अरसा महफूज रह सकता है। आपने इसे अच्छे से धोकर बिल्कुल ड्राई होने देना है। इसमें पानी का बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका पेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये आपको ज़रूर एहतियात रखनी है। और बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी बोतल में हम इसे फिल कर लेंगे। ये देखें, तो माशाल्लाह से हमारा लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान है, आप इसे बना कर रख सकते हैं। ईद आने वाली है और ईद की बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ईद में। ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है पेस्ट और हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर पहले से बना के रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलें अब अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है। इसे छीलने का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप चम्मच या छुरी की मदद से इसे आसानी से छील सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान होता है इसे छीलना भी। तो ये देखें, मैंने सारी अदरक छीलकर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है क्योंकि इसमें रेशे होते हैं जो कि फिर साबुत रह जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसे आपने बारीक कट करना है। और ये 1 कप है। चलें अब इसे एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं और साथ ही अब इसमें जाएंगे, इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। तो अब इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून और इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका 3 टेबल स्पून और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाने तक हम ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन जाना चाहिए और इसका भी लास्ट मेन इंग्रेडिएंट हम एंड में शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें भी एंड में हम डालेंगे ऑयल 3 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसका कलर जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका कलर पिंक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो चलें, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक शीशे के जार में डालेंगे। इसे भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसमें पानी का बिल्कुल भी खतरा नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैंने बिल्कुल फुल कर लिया है और ये देखें, माशाल्लाह से हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी ट्राई करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।